नमः समय सारा ऐसी समझदार की परमाणु शास्त्र है जो शुद्धात्मा को बताने वाला शास्त्र है। दृष्टि का विषय का दान दिया मुकुंद आचार्य भगवान ने। दृष्टि का विषय जो शुद्धात्मा है वो दान दिया है सबको। जो दृष्टि का विषय का दान दिया है, साथ साथ में परिणामों का यथार्थ ज्ञान भी कराया है। क्या कहा? दृष्टि का विषय तो केवल शुद्धात्मा जो नव तत्व है, परिणाम रूप उसे रहित है। आप आगे पधारो। आगे आओ, नजदीक आओ। नहीं होगी। उन्हें डिस्टर्ब महिलाओं को ना। आप इसके साइड और आगे आओ। साइड से बैठे। किसी को नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। आपकी आड़ किसी को नहीं होगी। आत्मा रूपी होने से आर पार दिखता है। आर तो पुद्गल की है, पुद्गल तो आत्मा है। हाँ। ये समय सारी परमागम शास्त्र है। दृष्टि का विषय का दान दिया है और दृष्टि का विषय का दान तो दिया है, मगर नव तत्व का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान भी साथ साथ में कराया है और यथार्थ का परिहार कराया है। अभूतार्थ नहीं से कहा हुआ नव तत्व उसको परिहार कराया है અને नव तत्व का यथार्थ भूतार्थ नहीं से ज्ञान कराया है અને दृष्टि का दान दिया है। ऐसे समय शास्त्र परमागम भारत का भगवान है, अद्वितीय शास्त्र है। इसमें 13 नंबर की गाथा है। इसका 13 नंबर की गाथा का भाव भाषण होता है, उसको 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान द्वारा आ जाता है। बहुत लेट नहीं होता है। ऐसी अपूर्व गाथा है। उसमें आचार्य भगवान ने फरमाया कि अभूतार्थ नहीं से तो नव तत्व तेने जाना अनंत बेर जाना है। नव तत्व का ज्ञान व्यवहार नहीं से नव तत्व का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। व्यवहार नहीं से नव तत्व से जानना वो तो सामान्य है। वही नव तत्व का ज्ञान भूतार्थ नहीं से करने से कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, न अकर्ता ऐसा ज्ञान पर दृष्टि आ जाती है, अनुभूति होती है, तो कर्ता बुद्धि छूटती है। कर्तृत्व बुद्धि छूटी तो अनुभव हुआ ने नव तत्व का ज्ञान होता है कि होने योग होता है, मैं करने वाला। परिणाम अपने आप अपने स्व अवसर में सकाल में उसकी काल लब्धि के काल में, काल या बाहर का काल की बात नहीं है, वो पर्याय का सकाल होता है। उत्पाद का पर्याय का उत्पाद का नाम सकाल है। उसका सकाल होता है तभी पर्याय उत्पन्न होती है। उसको कोई करने वाला नहीं है। ऐसा भूतार्थ नहीं से नव तत्व का ज्ञान भी कराया है और शुद्धात्मा का दान भी दिया है। ऐसे अपूर्व गाथा है, वो चलती है अभी।
ये चमड़े का नहीं है। साल की क्लिप ले आना। हाँ, हो गया। जो व्यवहार नहीं से कहा हुआ नौ तत्व, उसका नाम, जिनके लक्षण जीव, तो जीव है ने, वो व्यवहार जीव है। जीव शब्द है, वो व्यवहार जीव है। पर्याय, सब पर्याय का भेद है। नौ अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष है। उनमें एकत्व प्रकट करने वाले नौ में से एक को निकालो। नौ को जानना, भेद को जानना तो व्यवहार है, और नौ तत्व का लक्ष्य छोड़कर उसमें छुपी हुई आत्म ज्योति है, उसका अंतर्मुख होकर ज्ञानानंद परमात्मा का लक्ष्य करना, उसका नाम अनुभूति है। वो शुद्ध नई से शुद्ध आत्मा जानने में आता है, व्यवहार नई से जानने में आता नहीं, क्योंकि व्यवहार नई का विषय पर है अने निश्चय नई का विषय स्वद्रव्य है। अशोक जी, अशोक ने नाम क्या कहा? नौ तत्व है ने, भेद वो पर्याय है, वो व्यवहार नहीं का विषय है। जो नई भेद को प्रसिद्ध करती है, वो ज्ञान अभेद को प्रसिद्ध कर सकती। ज्ञान ही बदल जाता है, विषय बदलता है तो ज्ञान भी। बात नहीं, ये पुण्य है, पाप है, आश्रम है, संवर है, निद्रा है, बंध है, वो 9 प्रकार का ज्ञेय है। 9 प्रकार का ज्ञेय है, एक प्रकार का नहीं है। पुण्य पाप एक ज्ञेय, आश्रम दूसरा ज्ञेय, समर दूसरा ज्ञेय है ना, एक एक पर्याय ज्ञेय है। तो वो जो व्यवहार नहीं है, एक एक तत्व को जानती है, तो उसका नाम व्यवहार नहीं है। भेद को जाने सो व्यवहार। वो जो नई से भेद जानने में आता है, इसी व्यवहार नहीं से आत्मा का अनुभव होता नहीं है। वो ज्ञान बदल जाता है। जो भेद के सन्मुख ज्ञान था, वही ज्ञान वहां से फिर गया, अंदर में आता है। तो जो ज्ञान अंतर्मुख हुआ, उसमें 9 का भेद दिखाई देता। 9 की अस्थि होने पर वो 9 तत्व ज्ञान का ध्येय तो नहीं, मगर ज्ञान का ज्ञेय भी। अनुभव का काल की बात बताता हूं। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। नहीं आओ, बिरा इधर आओ, बहुत जगह है। आपको तो एक पैंट की निगाह चाहिए। परमाणु कम है। क्या कहा कि जो 9 तत्व का भेद है, उसके पर नजर रखता है कोई। रखता है क्या हिंदी में? जो रखता है 9 का भेद पर लक्ष्य करता है, तो भेद का लक्ष्य से अभेद का ज्ञान नहीं होता है। भेद को जानकर भेद का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। जो आत्मा का दर्शन करना हो तो भेद को जानना चालू रखे, परद्रव्य को जानना चालू रखे। 9 तत्व परद्रव्य है, उसको जानना चालू रखे, अने स्वद्रव्य जानने में आवे, ऐसा बनने वाला है नहीं। तो 9 तत्व को जानने वाली एक व्यवहार नहीं, उसकी चक्षु बंद कर दे,
करता तो है ही नहीं, इसके लिए कर्ता बंद कर दे, ये तो एजेंडा पर है ही नहीं। क्योंकि अकर्ता को कोई कर्म नहीं होता है, ऐसे ज्ञाता को कोई कर्म होता। ज्ञाता में कोई नव तत्व का भेद ज्ञेय तो होता है, मगर नव तत्व कर्म होता। तो ये नव तत्व है, उसके पर से लक्ष्य हटा दे, हट जाता है लक्ष्य, तो स्वयं इधर बढ़ता है उपयोग, तब वहां से लक्ष्य हट जाता है।